मंजर साहब बिहार बदलाव सभा बिजबनी में कर रहे हैं, क्या कुछ मोटिव है, क्या कुछ उद्देश्य है? और नरकटिया विधानसभा के आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके इस चुनाव को लेकर? देखिए, जहां हम लोग आज बैठे हैं ये हमारा नेपाल बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है और ये नरकटिया विधानसभा का सबसे अंतिम पंचायत है बिजबनी, जहां हम लोग अभी वर्तमान बैठे हुए हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जैसे आज से 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही है। न सड़क है, न कोई आवागमन की व्यवस्था है। और देखिए यहाँ के बच्चों की हालत, यहाँ के नौजवानों की हालत, इनसे मैं अभी जब बात कर रहा था ये अपनी दोहरा सुना रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कल कारखाना रोजगार नहीं है, हमें लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जाना पड़ता है। आपको हम बता दें कि इसी देश में गुजरात एक प्रदेश है जहां हर दूसरे गांव में फैक्ट्री है और इंडस्ट्री है। वही मोदी जी यहाँ आकर के बोलते हैं कि हमारे बिहारी भाइयों, हम आपके लिए, अपने श्रमिक भाइयों के लिए ट्रेन चला रहे हैं यहाँ से गुजरात जाने के लिए, और हम लोग बोरा भर के उनको वोट देते हैं। क्या वो अपने गुजरात में ये बात कर सकते हैं कि गुजराती भाइयों, हम आपको, आपके लोगों के लिए गुजरात से बिहार जाकर के वहाँ रोजगार करें, इसके लिए ट्रेन चलाएंगे, तो क्या उनको वोट मिलेगा वहाँ? हम अपने लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप इस तरह की गलती न करें, आप अपने आप को मालिक बना के रखिए। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप मजदूर से भी बदतर हो गए हैं और आपके, हमारे बेटे और नौजवान जाकर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए बेबस कर दिए गए हैं, मजबूर कर दिए गए हैं। ये हमारी अपनी गलती है, हमने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया था। तो यही समझाने हम लोग आए हैं कि जब तक हम अपने बच्चों के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके लिए वोट नहीं करेंगे तब तक हम उनका भला नहीं होगा। हम उनके रोजगार के लिए इसी प्रदेश में हर पंचायत में अगर फैक्ट्री लग जाए तो क्या उनको बाहर जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। यही समस्या यहाँ के किसानों की है, उनको अपनी खेती से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। मैं अभी किसानों से ही बात कर रहा था खेत में, उनकी तकलीफ सुन करके दिल दुखी होता है। तो हम उन लोगों से यही आह्वान करते हैं कि हमारे किसान भाई, जो इस बिहार का 80% आबादी है, कि आप अपनी किसानी को बेहतर करने के लिए, मुनाफे की खेती करने के लिए वोट करें। जन सुराज आपके लिए वो अवसर लेके आया है कि आपके किसानी को कैसे मुनाफे की खेती बनाया जाए। उसके लिए मनरेगा के मजदूरों को हम आपके साथ जोड़ देंगे और इससे आपकी किसानी, आपका लागत कम होगा। आप जब उसे मसाले और दलहन की खेती, सब्जियों की खेती करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, मार्जिन, और आपके जीवन स्तर में सुधार होगा। ये सारी चीजें हम समझाने आए हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा फर्ज बनता है, हम अपने लोगों को समझाएं, उनको उनके गरीबी से निकालें, गरीबी से निकलने का रास्ता बताने आए हैं। सर, यहाँ का वर्तमान एमएलए डॉक्टर है, आप भी एक डॉक्टर है, क्या लगता है? लोग कहते हैं कि निजी अस्पताल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा ना हो कि लोग आप पे विश्वास करें और आपको वोट करें और आप भी अपने निजी अस्पताल में बिजी हो जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं अपने आप को किसी से तुलना नहीं करना चाहता और आप जान लें कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, हमसे मिलने के लिए घंटों वेट करना पड़ता है और 1-2 मिनट बात करने के लिए फीस लेते हैं हम, तो वो सारा जीवन हमने अपना त्याग दिया है। आज हम आप के बीच बैठ करके आपकी समस्याएं देख करके, समझ करके, जितना मेरा दिल व्याकुल हुआ है, दुखी हुआ है, ये इसीलिए जब मैं लोगों से मिलता था पहले तो तकलीफ मालूम होती थी, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं करूं मदद तो कैसे करूं? एज ए डॉक्टर थोड़ी बड़ी मदद कर पाता था, लेकिन ये जनसुराज का मैं आभारी हूँ कि इसने एक प्लेटफॉर्म दिया राजनीतिक, जहां मुझे लगा कि नहीं, अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, अपने बच्चे के लिए नहीं सोचना है, पूरे अपने बिहार के बच्चों के लिए सोचना है, बिहार के लोगों के लिए सोचना है, कैसे इनका जीवन स्तर बदला जाए। इसीलिए मैंने अपने जो प्रोफेशनल मेरा लाइफ था उसको मैंने लगभग क्या करके और उसको कम करके लोगों के बीच आ रहा हूँ।
इनके साथ मिलके काम करना चाहता हूं और बाकी का जिंदगी आप समझ लीजिए, बाकी का बचा हुआ जिंदगी इसी लोगों के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए लगाऊंगा, ताकि हमारे बिहार देश का अग्रणी राज्यों में आ जाए, इसकी गिनती होने लगे। और ये तभी होगा जब इनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। नरकटिया का क्षेत्र है छावड़ा, जो हमेशा जल जमाव से ग्रस्त रहता है, जो मुख्य मार्ग है जो नेपाल से जिला मुख्यालय जाती है, उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? जनाब, वो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ वही हालत है, और यहाँ के लोगों की ये मतलब मजबूरी थी कि उसके बावजूद भी उनको वोट देते आ रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अभी हमारे साथी मुन्ना भाई ने कहा कि डर से लोग वोट देते हैं, राजद के डर से बीजेपी जदयू को, और बीजेपी के डर से मुस्लिम लोग राजद को वोट देते हैं। उनके पास विकल्प का अभाव था, इसलिए इनकी परिस्थिति इसी बनी रह गई। लोग डर दिखा करके वोट लेते रहे, काम हुआ नहीं। ये पहली बार अवसर आया है कि वो अपने काम के लिए वोट देंगे, और मंजर नसीब वादा कर रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर जितनी समस्याएं मेरे सारे दिमाग में वो एक डाटा फिट हो गया है, और मैं प्राथमिकता के आधार पे इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाऊंगा यहाँ की जनता को।